हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में आपको बताया कि जैसे अब्दुल ने बताया कि कोई भी जैसे फ़कीर या साधु मिल जाए उनसे पैसे नहीं देना। और फिर यानी जैसे साधु ने फ़कीर ने न कुछ सोचते हुए जैसे उनसे जैसे अब अब्दुल को पैसे दे दिए और रशीद को पैसे दे दिए और रशीद कुछ बोलना ही चाहता था, तो वो जो फ़कीर था वो जैसे यमुना की ओर बढ़ गया। अब जैसे दिन भर की जो कमाई हुई थी वो अपने अब्बा के पास देने लगा और फिर उसने इकन्नी निकाल कर वो भी बोला कि ये एक फ़कीर ने मेरे पास दी। इनकार करने के बाद भी वो देख के चला गया। अब्दुल ने कहा कि कोई बात नहीं, इसकी तुम जलेबी खा लेना। अब वो रशीद अपने दोस्तों के साथ इसकी उस पैसे की जलेबी खाने लगा। थोड़ी सी घर भी ले आया, यानी उसमें से जो थी उसमें से कुछ थोड़ी सी अपने घर में भी ले आया। घर आकर देखा तो जेब में वही इकन्नी थी। यानी घर आने के बाद उसने देखा तो वही इकन्नी थी। वह घबराकर अब्बा से बोला, लगता है मैं हलवाई को इकन्नी देना भूल गया हूँ। यानी उसने बोला कि मैं शायद से इकन्नी देना जैसे हलवाई वाले को देना भूल गया हो, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने जलेबी लाई थी और अपने घर में भी लाई थी, पर उसने जेब में देखा तो वही इकन्नी उसके जेब में थी। वो घबरा गया और बोला अब्बा को कि मैंने शायद से वही इकन्नी हलवाई वाले को यानी दुकानदार को न देते हुए मैं भूल गया हूँ। अब अब्बा ने बोला कोई बात नहीं, कल मैं दे दूँगा, ऐसे अब्बा ने बोला। कहकर अब्दुल ने इकन्नी अपने जेब में रख ली। वही इकन्नी क्या की अब्दुल ने अब अपने जेब में रख ली। अब अगली सुबह आई। अब्दुल की तबीयत यानी सुबह अब्दुल की तबीयत कैसी तबीयत ठीक थी। वह तांगा लेकर गया। रास्ते में घोड़े के लिए हरी घास का जो गट्ठर है उसने उसके इकन्नी से खरीद लिया। उसी इकन्नी से सोचा हलवाई को अपनी कमाई में से दे दूंगा। ऐसे उसने सोचा कि जैसे अभी ये इकन्नी है, ये इकन्नी का जैसे हरी घास खरीद लेता हूँ और फिर जैसे अपनी कमाई की हलवाई को दे दूंगा। अब जैसे शाम को हलवाई की दुकान पर पहुंचकर सारे पैसे निकाले तो उनमें इकन्नी मौजूद ही थी। वही इकन्नी उस पे मौजूद थी। अब्दुल हैरान हो गया। अब अब्दुल को पता ही समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने घोड़े की घास खरीदने के लिए इकन्नी दी थी। वही इकन्नी अब फिर से उसके जेब में आई। वो हैरान हो गया। हलवाई को इकन्नी देते बोला, माफ़ करना, कल मेरा बेटा आपसे जलेबियाँ ले गया है, पैसे देना भूल गया। ऐसे अब्दुल बोलने लगा कि वो भूल गया और उसने वो इकन्नी आपको नहीं दी और जलेबियाँ खरीद कर ले गया। लड़का तो पैसे देकर ही सामान ले गया था। ऐसे वो बोलने लगा कि लड़का सामान पैसे देकर ही गया है। मैं तो पहले पैसे लेता हूँ फिर सामान देता हूँ। उसका बोलना था कि पहले मैं पैसे देता हूँ फिर उसके बाद सामान देता हूँ। हलवाई वाला बोला। अब्दुल को बड़े बूढ़ों की सीख याद आई कि हमेशा मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। अब अब्दुल को क्या हुआ, बड़े और बूढ़ों की यानी वो बातें याद आई कि हमेशा मेहनत की कमाई पर इन्हें बरकत होती है। जो मेहनत की हुई कमाई है वो हमेशा बढ़ती रहती है। और जैसे
वो ये सोच में भूल गया। उसी पर भरोसा करना चाहिए, यानी मेहनत की कमाई पर उसमें बरकत भी होती है। कुछ दिन बीत गए। एक शाम को सूरज ढलने, यानी एक शाम का समय था, शाम को सूरज ढलने को था, यानी जैसे अब अंधेरा होने वाला था। अब्दुल तांगा लेकर घर वापस जा रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे शाम हो चुकी थी और अब्दुल अब तांगा लेकर वापस ही जा रहा था। रशीद भी साथ में था, दोनों साथ में थे, अब्दुल और रशीद दोनों साथ में से। सहसा रशीद चिल्लाया, वही फकीर बाबा। यानी रशीद चिल्लाकर बोला अब्दुल को कि वही फकीर बाबा जिन्होंने मुझे इकन्नी दी थी, कि यही वो फकीर बाबा है जिन्होंने मुझे इकन्नी दी थी। अब्दुल ने देखा और यमुना की ये जो रेती में बैठे फकीर ढलते सूर्य का प्रतिबिंब पानी में देख रहे थे। यानी सूरज ढल रहा था और उसका जो प्रतिबिंब पानी में था उसे वो जैसे फकीर देख रहे थे। अब देखते ही देखते क्या हुआ, अब्दुल उनके पास पहुंचा, जेब से इकन्नी निकाल कर बोला। अब अब्दुल उनके पास पहुंचा और जेब में से उसने इकन्नी निकाली और इकन्नी निकाल कर बोला, खर्च करने पर भी वापस आ जाती है। और वो बोलने लगा कि खर्च करने के बाद भी ये वापस आ जाती है, ऐसे वो बोलने लगा। इसे आप ले लो, यानी जैसे ये आपकी है, आप ले लो। हम तो मेहनत करके कमाते हैं और उसमें खुश रहते हैं। कहने लगा कि जैसे हम मेहनत करते हैं और उसमें ही खुश रहते हैं, ऐसे वो बोलने लगा। फकीर ने हंसकर कहा, रख लो इसे अपने पास। फकीर हंसकर बोला और बोलने लगा कि इसे आप अपने पास ही रख लो। इस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। और बोलने लगा कि इस बच्चे को, जो रशीद है, उसको अच्छी शिक्षा देना। जब देखो कि कोई सर्दी में ठिठुर रहा है तो उसे गर्म कपड़े दे देना। यानी जो कोई है ठंडी में है, ठिठुर रहा है ठंड में, उस समय में क्या है कि उसे गर्म कपड़े दे देना, भूखे को रोटी खिला देना। जैसे कौन बोलने लगा, ये फकीर बोलने लगा। कि तुम ये कर सकते हो और तुम जैसे भूखे को रोटी भी खिला सकते हो, या उसे जैसे जो चाहिए, ठंड में है तो उसे गर्म कपड़े दे सकते हो। ये जैसे ज़रूरतमंद की मदद करना, उसे शिक्षा दिलाना, यानी ज़रूरतमंद की मदद करना और उसे शिक्षा दिलाना। ये साधु जैसे जो फकीर है वो बताने लगे। और जैसे अब्दुल ये सब कुछ सुन रहा था, तभी इन्हें जैसे भूखे को रोटी खिलाना, जो ठंड में है सिकुड़ रहा है या ठंड में है ठिठुर रहा है, उसे गर्म कपड़े देना, ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करना और उसमें उसे शिक्षा दिलाना, ये सब वो फकीर जैसे बोलने लगा। और जैसे अब्दुल ये सब कुछ सुन रहा था उस समय में।